हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, जैसा कि हमने इस फिगर में दिखा रखा है। इसका साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो हम इस साइड की बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर, ये साइड 7 सेंटीमीटर, ये साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब सारे के सारे 6 जो साइड्स हैं वो सभी के सभी बराबर हैं। और कितना है? वो है 7 सेंटीमीटर के बराबर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर होने का मतलब ये जो बना रखा है पोजीशन। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? ये कह रहा है कि इस हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। अब आप सोचो थोड़ा सा कि अगर ये क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब के ऊपर कोई हेमीस्फीयर अगर रखे तो ये हो सकता है एक छोटा सा हो सकता है, जिसका डायमीटर कितना होगा? इतना होगा। अब कोई दूसरा कोई कहेगा कि नहीं, ये हम और बड़ा बनाते हैं, तो इसका ये डायमीटर कितना होगा? और बड़ा होगा। ऐसे करते करते मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम जो हो सकता है वो देखिए, ऊपर का व्यू जो है ये दिखाया गया है। ये मैक्सिमम हो सकता है। ये स्फीयर का ये और बड़ा होते होते ये कहाँ तक हो सकता है? ये मैक्सिमम ये जाता है ये साइड को टच करते हुए। इस साइड को टच किया, इस साइड को टच किया। एक्चुअली ये है स्क्वायर, हर एक साइड स्क्वायर है, तो ये पोजीशन दिखाता है। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या पॉसिबल होगा? मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल होगा ये पूरा साइड, इतना। ये डायमीटर मैक्सिमम पॉसिबल है। और हमको पता है कि हर एक साइड की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप पहले समझिए बात को कि हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसने कहा है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए इस स्ट्रक्चर पे जरा एनालाइज करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्यूब अगर है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ये फ्रंट, ये बैक, एक इधर का लेफ्ट, एक राइट, ये एक अप एक डाउन, 6 फेस होता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, इस स्ट्रक्चर में भी हम 5 फेस तो क्लियर है। एक फेस ये, एक फेस पीछे का, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट, एक बॉटम का। ये 5 फेस तो क्लियर है। सिर्फ ऊपर वाले फेस को हमको समझना है। तो हम यहाँ पर अगर माना कि साइड ए है, अगर मान लिया साइड, लेट साइड बी ए, अगर ए साइड है तो इस स्ट्रक्चर का हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये आपका स्क्वायर है, पीछे भी स्क्वायर, ऐसे ऐसे 5 स्क्वायर्स मिलेंगे, 5 साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग 5 स्क्वायर्स मिलेंगे। तो 5 इंटू ए स्क्वायर। एक एक फेस का एरिया अगर निकालना चाहें, एक फेस का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो हम जानते हैं ए स्क्वायर होता है। यहाँ 5 फेसेस हैं तो 5 ए स्क्वायर प्लस, अब हम
ऊपर के एरिया की बात करेंगे। ऊपर में क्या है? ऊपर में देखिए, पहले तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। और ऊपर से अगर हम व्यू देखेंगे तो एक ऐसा व्यू दिखाई पड़ेगा, जो ब्लैक वाला हमने बना रखा है, एक स्क्वायर। स्क्वायर के ये पोर्शन ये है हेमिस्फीयर, ये, और साथ साथ उसमें जोड़ देंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम इसको जोड़ देंगे, ये 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 और ये। तो पहले तो हम करेंगे क्या कि हेमिस्फीयर का एरिया जोड़ेंगे। हेमिस्फीयर का एरिया, अच्छा इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा? जस्ट हाफ होगा। अगर साइड ए है, अगर साइड ए है, हमने माना है, तो ये हो जाएगा a/2। तो इसमें हम ऐड करते हैं एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है? 2πr²। तो टू पाई 2π r की जगह a/2, क्योंकि साइड ए है, ये ए, तो उसका रेडियस जस्ट हाफ हो जाएगा। तो a/2 का स्क्वायर, ये हमने जोड़ा। अच्छा, हम ऊपर से व्यू देखेंगे तो ये एक हेमिस्फीयरिकल पार्ट दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है। अगर ये अगर ये स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर में से ये सर्कल का एरिया माइनस कर दें, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो हमको ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हम इस स्क्वायर के एरिया क्या जानते हैं? ए स्क्वायर। साइड क्या है? ए स्क्वायर। तो ये रहा ए स्क्वायर, ये साइड का, एक फेस का हम एरिया निकाल दिए। उसमें से इस सर्कल का हम एरिया माइनस करेंगे, तब हमें जा करके ये वाला पोर्शन आपको मिलेगा। स्क्वायर में से जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे सर्कल, तब हमको जा करके ये वाला एरिया मिलेगा। तो ये हमने स्क्वायर का एरिया ये लिखा माइनस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया का फार्मूला πr²। तो माइनस पाई आर, आर यहाँ पे फिर वही, आर की जगह क्या हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर। अच्छा, जरा सॉल्व करते हैं इस टर्म को, इस टर्म को इसके साथ लेते हैं। 5a² प्लस a² 6a² माइनस ये हो जाएगा, जैसे ये है 2π, ये रेडियस मान लिया r1 है, r1²। यहाँ पे लिखा है माइनस पाई r1²। तो 2πr1² ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई r1²। r1 समझने के लिए था, तो r1 किसकी जगह है? a² ये हो गया, माइनस पाई a/2 है r1, a/2² हो गया। चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 6 इंटू a², ए की जगह कितना है? ए साइड है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर है, माइनस 22/7, यहाँ पाई की वैल्यू, इंटू a/2। a/2 क्या हो जाएगा? ए कितना है? 7 है, तो 7/2, 7/2 का स्क्वायर। और 6 इंटू 7 माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 वन जा कटा, 2 से काटते 11, आएगा कितना? अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 294।
294 माइनस ये आ जाएगा 77/2। 294 माइनस 38.5 ये आया। इसको सॉल्व करिए, आएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया। ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यह प्लस। तो अब ये जोड़ देंगे, इसको कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे इस स्ट्रक्चर का एरिया।